नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में हम आपके काम की चीज़ बताएँगे, जैसे कि अगर आपकी सैलरी 10 से 30 हज़ार के बीच में है, 35 हज़ार के बीच में है और आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। जैसे आपका अगर उतने में काम नहीं हो पा रहा है, अभी आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे और आप इस सैलरी में तो गुज़ारा तो नहीं हो सकता ना, तो एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड भी है और इन्वेस्टिंग भी सही है। तो आज फ़िलहाल इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, निफ्टी हो गया, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इस समय बहुत सारी कंपनी लिस्टेड होती हैं। उनमें से आप अपनी पसंद की कंपनी चुनिए, उनसे उनका प्रॉफ़िट एंड लॉस, उस कंपनी के बारे में जानिए और फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिखाएँ तो ये इंडियन रेलवे का है। देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका शेयर दिखाते हैं। देखिए, 1 साल पहले ये 2023 के स्टार्टिंग में 33 रुपया था, ठीक? 33 रुपये था और इस टाइम चल रहा है 127 रुपये। इस टाइम 127 रुपये चल रहा है। देखिए, 127 रुपये 1 साल में 265% का रिटर्न दिया, ठीक? 265% का रिटर्न, आप समझ रहे होंगे। तो आप अगर 2023 में इसका 100 शेयर खरीदे होते, उस पे 265% का रिटर्न आया होता, ठीक? 265% का रिटर्न बहुत ज़्यादा हो गया ये। एफडी में आपको 1 साल में 5 से 6% मिलता है। स्टॉक्स में देखिए, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। और ऐसे मोदी गवर्नमेंट के जो कुछ चुनिंदा हैं उनको दिखा दे रहा है। आप बैंक्स में देख सकते हैं, जैसे कि HDFC, आप जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शेयर दिखा दें आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये टोटल ये पिछले 5 साल में 112% का रिटर्न दिया है। देख रहे हैं, 112% का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है। तो इसका ग्राफ ऐसे ही चलता है, स्टॉक मार्केट ना ऐसे ही चलता है। आपको निफ्टी 50 दिखा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ये देखिए 1 साल में कैसे चला है। मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है। तो आप अगर इधर इन्वेस्ट कर लें, से ये रहा, ये 2023 का जनवरी है। अब देखिए, ये है जनवरी 23 स्टार्टिंग में, ठीक? और ये आपका दिसंबर 23, कितना परसेंट का रिटर्न दिया? 22% का रिटर्न है। 22% का रिटर्न 1 साल में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मार्केट हमेशा चलता है ऐसे ऐसे, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो जो लोग यहाँ पे ख़रीदे होते हैं और यहाँ पे पैनिक होने लगते हैं कि अब क्या करें, यहाँ तो बेच ही दे क्योंकि माइनस में चल रहा है मेरा अकाउंट, मेरा पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है, इसे बेच देते हैं। पर नहीं, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट ही ऐसा होता है, अप्स एंड डाउन वेव फॉर्म में चलती है मार्केट। ऐसे ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ये वापस से ऊपर जाएगा, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। कभी कभी ये लगातार ऊपर जाता है, फिर वापस से नीचे आएगा, लेकिन ऐसे जाता। तो मार्केट ऐसे ही वेव फॉर्म में चलता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है। पिछले 5 साल का देख ही रहे, फिर 5 साल में देख लीजिए निफ्टी 5 ईयर में कैसे चला। यही बताना चाहते हैं आपको। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने भरोसे वाली कंपनी, जिसका बहुत नाम सुनते हैं मार्केट में, आप जो आप अपने आँखों से देखते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, ये तो आपको रोज़ देखने को मिल रहा है। तो आप महिंद्रा का दिखा दे शेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये देखिए, ये 1 ईयर में 21% का रिटर्न दिया है। इसकी बात करें, ये जनवरी 2023 में 1300 रुपया था, इस टाइम ये 1619 रुपये के पास चल रहा है। 5 सालों में आपको दिखाएं। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये भी सरकारी ही है। अब देखिए 5 सालों में 670% का रिटर्न दिया है 5 साल में। 1 साल में बात करें, आप देखिए 144% का रिटर्न दिया है।
जनवरी 2023 में 1200 रुपये का था, अब ये 3000 रुपये का है। एक साल के भीतर ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया। आप इसमें 1 लाख रुपये लगाए होते तो 2.5 लाख रुपये के पास होते हैं आपके। आईटी सेक्टर में भी आप देख सकते हैं, जैसे विप्रो हो गया, HCL हो गया। आप HCL एक साल में 45% का रिटर्न दिया, 45% का रिटर्न दिया। विप्रो एक साल में 29% का रिटर्न दिया है। तो मेरा मतलब ये बन रहा है ना कि आप इन्वेस्टिंग में आप कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने लायक है, शॉर्ट टर्म का नहीं। जैसे शॉर्ट टर्म में क्या है ना कि आप HCL का ही दिखाते एग्जाम्पल। HCL ये देखिए। दूसरी पॉइंट ये कि आपको जितने भी पेनी स्टॉक्स होते हैं जो 100 रुपये से कम की स्टॉक हो गए, उनसे आपको दूरी बना कर रखना, बहुत दूर। वो इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनसे आपसे दूरी बना के रखनी चाहिए। और चौथी पॉइंट ये कि हमारा इंडिया सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, सभी चीज़ में। तो इस 2024 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में देखने को मिल सकता है? आईटी सेक्टर, दूसरा हेल्थ केयर सेक्टर, तीसरा रिन्यूएबल एनर्जीज, और ये 5G रिलेटेड, जैसे 5G की वायर बनाती है जो वाईफाई वाली, HFCL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये सब में। रेलवे जो सरकारी स्टॉक्स हैं उनमें PSUs भी जितने स्टॉक हैं सभी। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC कितना तगड़ा ग्रोथ दे दिया। तो रेलवे से रिलेटेड और ये आईटी सेक्टर होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आईटी सेक्टर है वो भी काफ़ी बूम पे है। टेलीग्राम से जो टिप्स मिलते हैं आप उनसे भी दूरी बना के रखें, जो बताते हैं कि ये स्टॉक ले लीजिए 100 रुपये के अंदर का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, ये 5-6 महीने में मल्टी बैगर बन जाएगा। उससे तो दूरी बना के रखना है। काफ़ी बढ़िया स्कैम कर लेते हैं वो, लालच देके, पैसों का लालच। हम जो बोले थे उसमें आप कुछ और ऐड कर लीजिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला 2024 में। इसे ऐड कर लीजिए अपने लिस्ट में। अब इनसे रिलेटेड जो हमने बताया कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, सर्विस, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल्स वाले, मेडिसिन वाले, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे का, गवर्नमेंट वाले स्टॉक्स, उनमें आप डिटेल में स्टडी करके और कुछ स्टॉक्स आप निकाल के विश लिस्ट में डालिए, उससे कुछ टाइम देखिए और उसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बताएं, आप ये देखिए मेडिसिन से जो बताए थे वो एक टोरेंट फार्मा देख लीजिए, ये इसका 1 ईयर का ग्राफ है। ठीक, देखिए कैसे ग्राफ चलता है। पिछले साल जनवरी 2023 में 1600 रुपये पे था, इस टाइम ये 2472 रुपये, यानी कि 55% का रिटर्न दिया सिर्फ एक साल में। और ये क्योंकि बड़ी कंपनियां है ना, तो इस पर ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। और ये आईटी सेक्टर का एक एग्जांपल है, आप इसका 1 ईयर में देखिए, ये जनवरी 23 में 1100 रुपये था, इस टाइम 1500 है, ये 43% का रिटर्न दिया है। आप एक और देख सकते हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल, वन ईयर में ये आपको 38% का रिटर्न दिया है। जनवरी में, पिछले साल जनवरी में ये 4318 रुपये था, इस टाइम 6000 के करीब पहुंचने वाला है। ये होता है ग्रोथ। ये IRFC है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसने एक साल में 350% का रिटर्न दिया।
एक साल पहले सिर्फ 33 रुपये पे था ये, अभी 149 रुपये चल रहा। सरकारी है, देख के। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, इसका भी एग्जाम्पल ये रहा। एक साल पहले 62 रुपये पे था। इंडियन 148% का रिटर्न दिया। बैंकिंग सेक्टर में आ जाते HDFC, ये 1 ईयर में तो खैर 2.39% का लॉस है। 5 ईयर में 45% का रिटर्न दिया है। ये पिछले 2-3 साल से कंसोलिडेटिंग फेज में है। ये कभी भी बूम कर सकता है, ये निकलेगा तो सीधे 2000 के पार जा सकता है। रेलवे का एक और, रेल विकास निगम, देखिए एक साल में इन्होंने 218% का रिटर्न दिया, सीधे 2 गुना। एक साल में 2 गुना। आप ऐसे ही स्टॉक्स देख के IT सेक्टर, बैंक सेक्टर, जो जो हम बताए हैं उसमें से रिसर्च करके कंपनीज निकालिए और उसके कुछ फंडामेंटल्स भी देखिए, प्रॉफिट कितना लॉस करती है कंपनी, ईयरली कितना प्रॉफिट करती है, और फिर उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या है कि इस टाइम पे जो आज का टाइम है, इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से, मतलब FD कराएंगे तो आपको 6 से 7% मिलेगा, और वो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए काफ़ी नहीं है। आज के टाइम पे तो खैर 30 से 40 हज़ार में सर्वाइव करना भी काफ़ी मुश्किल है। तो आप अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो कुछ तो अलग से करना पड़ेगा। और ये सब शायद मुझे लगता है इन्वेस्टिंग से ये हो सकता है, पॉसिबल है। आजकल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इस टाइम पे स्टॉक मार्केट का लोगों के अंदर, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इंडिया में टोटल 4 से 5% लोग जो स्टॉक मार्केट में भी हैं, और ये 2024 में बढ़ के काफ़ी बढ़ जाएगा, काफ़ी संख्या में लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे। इन्वेस्टिंग ही बना सकता है अभी तो भाई, हमारे हिसाब से।